हे एवरीवन, अंकुर धीरे दिस साइड। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन मई 2024 में है, जून 2024 में है, उनका लेक्चर अब होगा कंटिन्यू। सो ये किसके लिए है? सीए फाउंडेशन जून 2024। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर, वो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। एंड साथ ही साथ इसके इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 3 लेक्चर जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, फोल्डर बना के सीए फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, तो वहां से गो थ्रू कर लेना। अब भी अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑफर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, इससे आगे बढ़ना है। और क्या पढ़ना है? इससे आगे बढ़ना है और पढ़ना है एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ठीक है, अभी अपने को ये पढ़ना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेट मी जूम दिस। ओके, देखो, सबसे पहला क्या है? वैलिड ऑफर होने, एक वैलिड ऑफर को होने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें लगती हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक ऑफर को वैलिड होने के लिए उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो सबसे पहला, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। दैट मीन्स आप जो, आपका जो ऑफर है उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो कौन सा ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सके। लीगल, लीगल इन द सेंस जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करा सके, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करा सके। या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कराएंगे तभी उसमें जाके क्या आएगी? लीगैलिटी। ठीक है, अब जैसे कि देखो, ये एक जो हो जाएगा, ये तो एक लीगल, एक होता है लीगल रिलेशन और एक होता है सोशल रिलेशन। ठीक है, लीगल रिलेशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में, लीगल रिलेशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड होता है। इसकी लीगैलिटी होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, इसकी लीगैलिटी होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है? वैलिड है। बट ये वैलिड नहीं है सोशल या डोमेस्टिक रिलेशन, सोशल या डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी कि आपका जो ऑफर होना चाहिए वो ऑफर क्या होना चाहिए? उस ऑफर का कंटेंट या फिर उस ऑफर का क्रिएशन इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें क्या आ सके? लीगैलिटी आ सके। यानी दो, आपके ऑफर की वजह से दो पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट। आपका ऑफर जो है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। सर्टेन और क्या होना चाहिए? डेफिनेट। सर्टेन और क्या होना चाहिए? डेफिनेट। यानी कि आपने जो ऑफर किया है, आपने जो ऑफर किया है वो सर्टेन होना चाहिए। जैसे आई वॉन्ट टू सेल
आई वॉन्ट टू सेल I want to sell 100 kg of sugar at 40 per kg। तो ये ऑफर क्या है? ये ऑफर डेफिनेट है ना, डेफिनेट है, सर्टेन है, वेग नहीं है। मतलब कि इस ऑफर में टर्म्स जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं। कोई भी टर्म ऐसा नहीं है कि मिसिंग है। जैसे हम सेल करना चाहते हैं, हाँ जी करना चाहते हैं, हम सेल करना चाहते हैं, क्या सेल करना चाहते हैं? 100 kg क्या सेल करना चाहते हैं? शुगर। कितने प्राइस पे? 40 रुपए पर केजी के प्राइस पे। ठीक है, तो हमारा ऑफर क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। एक बात बता, तुम जो ऑफर दोगे वो किसको दोगे? अरे कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको अपन ऑफर करेंगे, जिसको हम ऑफर करेंगे, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। यानी कि इट मस्ट बी इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे ए है, बी है, ए को ऑफर देना है बी को, तो ए को अपना ऑफर बी को एक्सप्रेस करना, बताना होगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। मैं, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल, ए बोल रहा है कि मैं 100 kg चीनी बेचूंगा 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो ए को बी को कम्युनिकेट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑफरर। और ये क्या हो जाएगा? ऑफरी। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? ऑफरी। जैसे ऊपर में मैंने बताया है, लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस मैंने ऊपर में भी बताया है कि जो ऑफर था वो गौरी लालबन शुक्ला को कम्युनिकेट नहीं था, लालबन शुक्ला को पता नहीं था। सो इन दैट केस लालबन शुक्ला जो है वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर है? वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता है। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। इट must be made with a view to obtaining the assent to other party। एक बात बता, तुम जो ऑफर दोगे, तो तुम्हारा ऑफर जो है, तुम सामने वाले को ऑफर क्यों करोगे? तुम सामने वाले को कोई चीज ऑफर क्यों करोगे कि सामने वाला तुम्हारे ऑफर को क्या करे? ऑफर को क्या करे? ऑफर को एक्सेप्ट करे। एक बात बताओ, तुम तुम तुमने दिया प्रपोजल। तुमने क्या दिया? प्रपोजल। ये तुम हो और ये मिस ए है और ये तुम हो। तुमने दिया प्रपोजल मिस ए को कि हमारे अंदर आपके लिए कुछ भावनाएं हैं, मतलब मैं आपके लिए कुछ फील करता हूँ, मैं अपना भावना आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। तो तुमने एक इसी को क्यों बोला? क्योंकि तुम चाह रहे थे कि तुम जो ऑफर कर रहे हो, तुम जो प्रपोजल दे रहे हो, वो मिस ए एक्सेप्ट कर ले, उस पे अपना एसेंट दे दे। अदरवाइज हम किसी को क्यों करेंगे ऑफर? क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो ऑफर जो देते हैं वो क्या सोच के देते हैं? ऑफर देने का मतलब ही क्या होता है कि ऑफर जब दिया जाए तो अपना इंटेंशन ये होना चाहिए कि सामने वाले का कंसेंट ले सके। इट मे बी कंडीशनल। देखो, ऑफर कंडीशनल हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ऑफर कंडीशनल हो भी सकता है और नहीं भी। सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है, नहीं भी। तभी ये लिखा है मे बी। ठीक है, it should not contain the term offer should not contain a term the non-compliance of which amount to acceptance। ठीक है, क्या बोला? कि ऑफर में ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए कि कंप्लायंस पूरा भी नहीं हुआ तो आप उसको एक्सेप्टेंस मान लो। मतलब
मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, ये है ए, ये है बी। मिस ए मान लो भाई, मिस ए, ठीक है। ए ने बी को अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, मिस ए को भावनाएं व्यक्त कर दी, और ए ने बोला अगर आप 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर आपने अपनी फीलिंग नहीं बताई तो मैं हाँ समझूंगा, तो मैं रिश्ता पक्का समझूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? अरे मिस ए ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो एक्सेप्टेंस है। नो। तो नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे तो नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। ओके। और ऊपर में पढ़ी हो, ऑफर जो है, ऑफर जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। अगर पब्लिक एट लार्ज को दिए तो वो क्या हो गया, वो जनरल हो गया, और किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिए तो वो स्पेशल हो गया। ठीक है। ओके। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर? देखो, ऑफर क्या है? जो आपने डायरेक्ट सामने वाले को दिया। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आप आओ और हमको इनविट, मतलब हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आके हमको ऑफर करिए। इसमें जैसे ये मॉल के बाहर, ये मॉल के बाहर जो क्या लगे होते हैं, डिस्प्ले में क्या लगे होते हैं? क्लॉथ्स। इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाला दुकान वाले ने ऑफर किया, मॉल वाले ने ऑफर किया हुआ है। नो। आपको पसंद आई, अब आप जाके दुकान वाले ने आपको इनवाइट किया कि आप आके हमको ऑफर दो। आपको पसंद आया, आपने जाके दुकान वाले को बोला दैट आई वांट टू बाई दैट शर्ट और पैंट और ट्राउजर या वट एवर। ठीक है। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाम सुना है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपना शेयर क्या कराती है, लिस्टेड कराती है, तो वो अपना शेयर क्या करती है, शेयर मार्केट में बेचने के लिए जब पहली बार आती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी ने बता दिया कि मैं इतना शेयर बेचना चाहता हूं, मेरे को इतना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है और मेरा प्राइस रेंज ये रहेगा, इस डेट को बिड ओपन होगा, इस डेट को खत्म होगा, इन बिटवीन आप चाहे तो हमको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर। यानी कि मैंने आपको बता दिया, अब आप आके मेरे को क्या करो, इनवाइट। मैंने आपको इनवाइट कर दिया ऑफर के लिए, अब आप आके मेरे को ऑफर दो। अगर आपका ऑफर मेरे को जेन्युइन लगा, सही लगा, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। ओके। नाउ, ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी कि ऑफर जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। नाउ, ऑफर अपना कंप्लीट हो गया, अब एक्सेप्टेंस के साइड बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? As per section 2B, as per section 2B, when the person to whom proposal is made, यानी कि जिस इंसान के लिए प्रपोजल को बनाया गया है,
व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल हैज मेड, और वो इंसान उस ऑफर पे अपना असेंट दे दे, यानी कि उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, और उसी एक्सेप्टेड प्रपोजल, और वो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, इट बिकम प्रॉमिस, इट बिकम प्रॉमिस। जैसे जैसे ये भाई साहब टेढ़े नहीं हो गए, आप पहले सीधे हो जाओ। अरे यार, इसको सीधा कैसे करूं मैं? चलो छोड़ो, भाई साहब को सीधे करने के चक्कर में मैं डिले हो जाऊंगा। देखो, इसने क्या किया, ए ने मिस ए को क्या किया, मिस ए को एक प्रपोजल दिया, और मिस ए ने उस प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो उसको बोलेंगे प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस। वो बाबू सोना वाला नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स गो फर्दर देन। आ जाइए, क्या है, acceptance can be given only by the person to whom the offer is made। देखो भाई, ऑफर का जब लीगल रूल्स हो लीगल रूल्स था, तो एक्सेप्टेंस का भी तो कुछ लीगल रूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं अग्री करता हूं, तो देखते हैं कि एक्सेप्टेंस का लीगल रूल क्या क्या है। तो एक्सेप्टेंस का सबसे पहला लीगल रूल, एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, ए मिस से मिस बी, ए ने बी मिस ए को प्रपोजल दिया, तो एक बात बताओ, अब इस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस मिस ए देगी या मिस बी देगी? यानी कि प्रपोजल जिसको दिया गया है उसको सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, उसको सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, ना कि मिस बी बोलेगी कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो जिसके लिए एक्सेप्टेंस दिया गया है, सॉरी, जिसके लिए ऑफर, जिसको ऑफर दिया गया है, एक्सेप्टेंस भी सिर्फ और सिर्फ वही देगा। क्लियर है? ओके। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस पार्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो पार्ट में नहीं होगा, एक्सेप्टेंस जब भी होगा वो कंप्लीट होगा। आप खाना पार्ट में खाते हो, शादी पार्ट में होती, मतलब आप मंडप में बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, 5 मिनट हुआ उसके बाद आप बोल रहे हो रुक जाओ, अभी अभी मेरा मूड नहीं है। तो क्या ये पार्ट में होता है या ये एब्सोल्यूट होता है? ये क्या होता है, एब्सोल्यूट। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। और अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड इज ऑल्सो expressed in some usual or reasonable manner। ठीक है, क्या बोला, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड तो होना ही चाहिए, एंड इसको, और इसको साथ ही साथ यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर बोला गया है कि एक्सेप्टेंस वाया
मेल चाहिए तो एक्सेप्टेंस वाया मेल होगा, या फिर एक्सेप्टेंस वाया रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, यानी कि जिस मैनर में कहा गया है उसी मैनर में होना चाहिए। यानी अपने साइड से हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। नाउ इट मस्ट बी, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सुनो, जैसे ऑफर कम्युनिकेट हुआ था ऑफरी को, वैसे ही इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफरी टू कम्युनिकेट द ऑफरर दैट द ऑफर इज एक्सेप्टेड। क्लियर है? तो ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, किसको, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी जो मैंने एक बात बताया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, यानी कि जो मोड प्रिस्क्राइब किया गया है एक्सेप्टेंस के लिए, आपको एक्सेप्टेंस भी उसी मोड में देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। और एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर देना होगा, स्पेसिफिक टाइम के अंदर देना होगा, यानी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और गिवन टाइम लिमिट। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि वो एक्सेप्टेंस बस ओपन है तो ओपन है, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अदरवाइज अगर टाइम लिमिट के अंदर में, अगर रीजनेबल टाइम के अंदर में एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, तो वो एक्सेप्टेंस ऑफर क्या हो जाएगा, वो ऑफर हो जाएगा लैप्स, वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अरे मेरे नहीं रे, मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेयर इसका मतलब होता है ओनली। चुप रहना क्या एक्सेप्टेंस कहलाएगा? नो, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है। जैसे ऊपर वाले केस में मैंने बताया था ना कि ए ने मिस बी को बोला कि अगर 7 दिन के अंदर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने, आपकी तरफ से कबूल है। तो ऐसा नहीं होता एक्सेप्टेंस, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। क्लियर है? जी भैया, क्लियर है। एक्सेप्टेंस जो है वो इम्प्लाइड हो सकता है, एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस भी, एक्सेप्टेंस भी या तो कंडक्ट से नहीं तो इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। यानी कि इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, इट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, लेट मी यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। क्या पढ़ा? एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ा सबसे पहला। उसके बाद और क्या पढ़ा? लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। और क्या पढ़ा? एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, यानी कि एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या लीगैलिटीज चाहिए और एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए क्या क्या लीगैलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या था? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशनशिप। दूसरा क्या था? इट मस्ट बी, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। दूसरा है इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वैग। कम्युनिकेट, ऑफर जो है वो ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर देने का इंटेंशन ही होता है कि सामने वाली पार्टी का असेंट लिया जाए। ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। ऑफर शुड नोट, ऑफर में कोई भी नॉन कंप्लायंस टर्म मौजूद नहीं होना चाहिए।
ऑफर जो है वो स्पेसिफिक भी होगा और जनरल भी होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस। फिर पढ़ा ऑफर जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ये तो ऑफर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है सिर्फ वही इंसान दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। ठीक है। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होगा। एक्सेप्टेंस जो है जिस तरीके से ऑफर कम्युनिकेट हुआ था ऑफरी को, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होगा ऑफरर को। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम के अंदर या स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको रैप अप कर दें। एक मिनट, एक चीज यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। या इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी देख लो आप। प्रपोजल ऑफर सेक्शन 2A, एसेंशियल ऑफ प्रपोजल या ऑफर। जो बनाएगा वो प्रोमिसर कहलाएगा या ऑफर कहलाएगा, जिसको जिसके लिए बनाएगा और प्रोमिसी या ऑफरी कहलाएगा। ये तो आई थिंक, हाँ, मस्ट बी विलिंगनेस टू एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन। ऑफर जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अरे ये तो काफी पहले की चीज है। हाँ, ये देखो, एसेंशियल और वैलिड ऑफर, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, certain definite not vague, communicated to offeree, made with a view to obtain the assent of other party. Conditional, maybe conditional offer should not contain the term non-compliance which would amount to acceptance. Okay, maybe express or implied, different from offer and invitation to offer. ठीक है। तो ये सारी चीजें सीएम मटेरियल में भी हैं। ठीक है। तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू देन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जनवरी से CSEET में बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे एंड ये में फाउंडेशन का भी सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू।